बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज मेरी क्लास 2 है और कल मैं क्लास 1 आप लोगों की ले चुकी हूँ। क्लास 1 में मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट्स बताए थे। मैंने हुक को किस तरह से होल्ड करते हैं, वूल को किस तरह से अपने हैंड में होल्ड करते हैं और स्लिप नॉट एंड चेन, ये 3-4 चीज़ें मैंने आप लोगों को कल सिखा चुकी हूँ। तो आज जो मेरी फ़र्स्ट टाइम ले रहे हैं क्लास, ये क्लास 2 जो ले रहे हैं फ़र्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि वो पहले क्लास 1 ले लें, वो वॉच कर लें मेरी वीडियो अच्छी तरह। उसके बाद की सेकंड क्लास मेरी आप लोग लें, ताकि आप लोग ये वाली क्लास मेरी अच्छी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले आपने ये जो हुक है, इसको आपने पेंसिल की तरह आपने अपने हैंड में होल्ड करना है आपने। और सेकंड फिर आपने क्या करना है, आपने इसको आपने यूँ लिया आपने अपने हैंड में, वूल को आपने लेने के बाद अब आपने सबसे पहले स्लिप नॉट लेना होता है। तो ये स्लिप नॉट से ही हम स्टार्ट करते हैं जब भी कोई काम करते हैं। आपने ये लिया स्लिप नॉट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने करना है, अपने हुक के ऊपर आपने वूल को लिया यूँ, ये इसके आपके ऊपर आ गया वूल के ऊपर, इसके हुक के ऊपर आ गया आपका वूल। लेने के बाद आपने ये जो लूप आपने अपने ऑलरेडी आपने अपने हुक के ऊपर लिया हुआ है, इसके अंदर से आपने बाहर निकाला। अगेन आपने ऊपर लिया अपने वूल को हुक के ऊपर और फिर आपने यूँ बाहर निकाला। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा चेन कहलाता है। फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, 2 चेन मैंने बनाई है। अगेन यार्न ओवर एंड आपने हुक को आराम से बाहर निकाला इस लूप के अंदर। फिर आपने यूँ लिया, अपने ऊपर लिया, हुक के ऊपर आपने ये वूल को लिया और फिर आपने डायरेक्ट बाहर निकाला। अगेन यार्न ओवर और आप इसके लूप्स के अंदर से आप बाहर निकालते जाएंगे। तो ये हमारा कहलाता है चेन कहलाता है, इसको हम चेन कहते हैं। चेन बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो लास्ट वाली जो मेरी जो आपको ये स्टिच नज़र आ रहा है, इसको हमने स्किप कर देना है, इसको हमने छोड़ देना है, इस पर हमने वर्क नहीं करना है। क्यों नहीं वर्क करना है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि देखें ये जो लास्ट वाली चेन है, इसमें मैंने लूप को लिया, हुक को लिया मैंने यूँ, और इसको मैं यहाँ पर वर्क करूँगी। तो ये मेरा देखें, ये इसके ऊपर हुक के ऊपर 2 दफ़ा इस तरह से ये टाइट हो गया है ये। तो इसलिए ये जो है लास्ट वाली जो हमारी जो स्टिच होता है, इसको हमें स्किप करना होता है, छोड़ देना होता है, इस पर हम वर्क नहीं करते और इसको कहते हैं फाउंडेशन चेन। तो फाउंडेशन चेन जो लास्ट वाली होगी उसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब हमने यान क्या करना है, अब आपने यान इस पर नहीं करना, हुक के ऊपर आपने यान को नहीं लेना है। अब आपने डायरेक्ट आपने ये जो लूप्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपने यूँ लेना है, हुक को लिया आपने अंदर इसके स्टिच के, और ये आपका 2 लूप्स आ गई हैं। फिर आपने यान ओवर लिया और फिर 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल कुरेशा। अगेन आप तो ये देख रहे हैं नीचे जो चेन बनी हुई है हमारी, तो फिर हमने ये लिया, इस लूप के अंदर लिया और 2 लूप्स आ गई हमारे पास हुक के ऊपर, और दोबारा फिर आपने इन 2 लूप्स के अंदर से बाहर लिया, सिंगल कुरेशा। अगेन यार्न ओवर एंड 2 लूप्स आ गई आपकी, दोबारा फिर आपने हुक 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला आपने, फिर ये आपका कहलाता है चेन, सिंगल कुरेशा। अगेन सिंगल कुरेशा। फर्स्ट हमारी आपने स्टिच याद रखना है चेन, सेकंड स्टिच जो हमारा है वो सिंगल कुरेशा बन रहा है। तो ये जो हमारा ये इस तरह से बनता है, ये जो छोटे छोटे से स्टिच होते हैं हमारे, इसको हम कहते हैं सिंगल कुरेशा। एस सी आपने देखा होगा, शॉर्टकट लिखा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कुरेशा। ये हमारा बन गया सिंगल कुरेशा। और अब हम सेकंड स्टिच की तरफ जाते हैं। तो सेकंड स्टिच जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा हाफ डबल कुरेशा। हाफ डबल कुरेशा लेने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, 2 चेन ले ली मैंने, 2 चेन ले ली मैंने, और फिर आपने यूँ टर्न लेना है। आपने टर्न लेके अब आपको ये एक एक लूप नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम लेंगे हाफ डबल कुरेशा, हाफ H डबल DC कुरेशा, ठीक है। अब आपने हुक के ऊपर आपने वूल को लिया और इसके अंदर, इस लूप के अंदर आपने यूँ लिया। अब आप ये देख रहे हैं आपके पास 3 लूप्स बन गई हैं, 3 बन गई। अब इन 3 के अंदर से आपने डायरेक्ट यूँ बाहर निकाला आपने, तो ये आपका हाफ डबल कुरेशा कहलाता है।
फिर आपने यूँ लिया और डायरेक्ट आपने यूँ बाहर निकाला। इनके अंदर से हाफ डबल क्रोशिया हमारा जो होता है वो 3 लूप्स पे वो होता है, 3 लूप्स होती हैं उसके अंदर, 1 2 एंड 3। इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। अगेन आप देख रही हैं नीचे से मैं ले रही हूँ, स्टिच नीचे से उठा रही हूँ मैं, और आपने इसके निकाला, आपने इन 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला। फिर आपने लिया आपने, और ये हमारा कहलाता है हाफ डबल क्रोशिया। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, बार बार वीडियो देखें आप, और जितनी दफ़ा आप लोग देखेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरा बन रहा है स्टिच हाफ डबल क्रोशिया का। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब जो है वो थर्ड वाला स्टिच हमारा बनेगा डबल क्रोशिया, DC डबल क्रोशिया, DC जिसको कहा जाता है। अब डबल क्रोशिया के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 चेन लेते हैं, 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेके अब आपने एक एक स्टिच के अंदर यूँ, वो जिस तरह से हमने लिया था हाफ डबल क्रोशिया लिया था, ये आपका हो गई हाफ डबल क्रोशिया। अब हाफ डबल क्रोशिया में हम क्या करते थे, डायरेक्ट बाहर यूँ निकाल लेते थे, यूँ बाहर निकालते थे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया था। लेकिन डबल क्रोशिया में आपने क्या करना है, डबल क्रोशिया में आपने ये आपने लूप के अंदर लिया यूँ, और ये आपने एक दफ़ा 2 लूप्स के अंदर से निकाला, दोबारा फिर 2 लूप्स के अंदर से निकाला। जब 2 के अंदर से हम बाहर निकालेंगे 2 लूप्स के अंदर से, तो वो हमारा डबल क्रोशिया कहलाएगा। अगेन ये आपकी हो गई 2 लूप्स हो गई, फिर दोबारा फिर 2 लूप्स हो गई, अगेन यार्न ओवर, एंड फिर आपने 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, फिर 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, तो ये हमारा कहलाता है डबल क्रोशिया। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो पैटर्न जो होते हैं हमारे, वो डबल क्रोशिया से ही बनते हैं। डबल क्रोशिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिच है, और जितने भी पैटर्न होते हैं वो सारे डबल क्रोशिया से ही ज़्यादातर बनते हैं। अब आपने ये देख रहे हैं, मैं थोड़ी स्पीड फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं, चेन, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया, 3 स्टिच मैंने आप लोगों को लर्न करवाए हैं। 3 स्टिच के बाद अब 4th स्टिच की तरफ जाते हैं। तो 4th स्टिच की तरफ जाने से पहले हम लेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन। 4 चेन ले ली और आपने टर्न लिया आपने यूँ। अब आपने क्या करना है, 2 दफ़ा हुक के ऊपर आपने यान को लेना है। आपने 2 दफ़ा लिया, आप ये देख सकते हैं आप 1 2 2 दफ़ा आपने लिया, और ये वाला जो ऑलरेडी मेरा लूप इसके ऊपर है हुक के ऊपर, तो ये 3 हो गए हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। अब आप देख रहे हैं कि आप ये जो हमारा हुक है, हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं इसके ऊपर, तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, फिर आपने जो है इस लूप के अंदर लिया आपने यूँ, और 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, फिर दोबारा फिर 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, और अगेन 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला आपने। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपल क्रोशिया। अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर, 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर लिया, आपने यार्न को लिया आपने, और अगेन आपने पहले 2 लूप्स के अंदर से आपने बाहर यूँ निकालना है, ये 2 लूप्स के अंदर से निकाला, फिर दोबारा 2 लूप्स और दोबारा फिर 2 लूप्स। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा स्टिच कहलाता है ये ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है। फिर आपने 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर लिए यार्न को, और फिर जो नीचे जो स्टिच है आपका वहाँ पर आपने इसको लिया आपने, और 2 दफ़ा लूप्स के अंदर से दोबारा फिर 2 टाइम्स, फिर 2 दफ़ा लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, 2 टाइम्स यार्न ओवर, और फिर नेक्स्ट नीचे से स्टिच लेंगे हम, और आपने ये 2 लूप्स के अंदर से, फिर 2 लूप्स के अंदर से अगेन 2 लूप्स। तो ये हमारा कहलाता है ट्रिपल क्रोशिया। आज की क्लास में इतनी ही रखूँगी। मैंने आपको इसमें बेसिक्स जो स्टिच होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। सबसे पहले मैंने चेन लिया था, सिंगल क्रोशिया लिया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और फिर ट्रिपल क्रोशिया मैंने लिया। ये 3-4 स्टिच हैं जो कि ये बेसिक्स होते हैं क्रोशिया के। अगर आप लोगों को ये आ गए तो इसके बाद जो भी स्टिच होगा वो आप आराम से बना सकते हैं। अब आप वीडियो को बार बार देखें, आप लोग जितनी दफ़ा देखेंगे उतना ही लर्न कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देखने से आप कर सकते हैं क्रोशिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करें, आप जब भी फ्री हों हुक उठाएं और बार बार प्रैक्टिस करें और इसको खोलते जाएं आप।